24 फरवरी और 25 फरवरी का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 24 फरवरी मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी अष्टमी तिथि रहेगी। अब चंद्रमा यहाँ अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में आ चुके हैं और कौन से नक्षत्र में है? कृतिका नक्षत्र में है। अब इससे बड़े अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। पहले तो दिन की जब शुरुआत होगी तो इंद्र नाम का योग रहेगा। उसके बाद पूरा दिन जो है ना, सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है और त्रिपुष्कर योग भी बनने वाला है। वहीं 25 फरवरी की अगर बात करें तो ये बुधवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा वृषभ राशि और अपने प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है ये। इसके अलावा योग जो बनेगा वो उस पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है। अब इन 2 दिनों में ये जो योग है ना, ये बड़े कमाल के हैं। अब ये कमाल के योग कैसे आपकी दिनचर्या को करने वाले हैं, चले जानते हैं। तो मैं दोनों दिनों की एक साथ ही बात करूंगी क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा वृषभ में ही है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप बहुत शारीरिक मेहनत करते हैं तो आपको आराम के लिए वक्त निकालना होगा, क्योंकि अगर आराम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी पार्ट में कोई पेन वगैरह हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये सावधानी है आपके लिए। अब इसके अलावा बाकी चीज़ों को अगर देखें तो ये जो चंद्रमा की स्थिति है ना वृषभ राशि में, ये आपके लिए, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका सोशल और पर्सनल जीवन ये आखिरकार कैसे तालमेल में है। आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सामाजिक मोर्चे पर खुले हुए हैं। आपकी जो पर एक्टिविटीज स्पीड है ना, वो स्पीड पकड़ रही है और आप अपने प्रोफेशनल जीवन में कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त करने वाले हैं। बहुत समय हो गया है जब आप लंबे समय से अपने कुछ ऐसे दोस्तों को खोज रहे थे या याद कर रहे थे जिनके साथ आप लंबे समय से नहीं मिले हैं। तो कई बार होता है कि रीयूनियन करने के बारे में सोचें, तो आपका ये रीयूनियन हो सकता है जल्दी ही। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा खास जरूर होगा कि आप उसके बारे में सोच विचार करेंगे और आपके पास वहाँ एक अच्छा वक्त भी होगा और ये चीज़ें आपके जहन में अचानक से आएंगी। आपको आखिरकार मन में ना शांति का अनुभव होगा, ऐसी ये चीज़ें रहेंगी। चंद्रमा है ना आपके 11वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर का स्वामी है और बैठा कहाँ है? नवम। तो ये स्थितियां बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। आपके लिए जो व्यापार करने वाले जातक हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये 2 दिन रहेंगे। आपके अचानक से कोई ऐसी खबर आपके परिवार में आएगी जो बहुत खुशियां देने वाली है, यानी कि कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशियों से भर देगी और आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है। इसीलिए जो भी मौके आपको रास्ते में मिलते चले ना, उनको झट से दबोचते चले। आपको यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं, शहर के बाहर की यात्रा आपके लिए होने वाली है, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखेंगे यात्रा के दौरान। आवश्यक जान पहचान आपकी बन पाएगी, उस लिहाज से ये बहुत फायदेमंद भी रहेगी। और पारिवारिक जीवन बड़ा अच्छा रहने वाला है, परिवार में लोगों के साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड आप बनाकर चलेंगे। थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि आपने जीवन में क्या किया है, क्या नहीं किया है, इस बारे में आप विचार करेंगे। क्या आपने पाया है और क्या आपको पाना है और कितनी आपको और मेहनत करनी है। देखिए, कई बार ना व्यक्ति ऐसी चीज़ों के बारे में सोच विचार नहीं करता है। अच्छी चीज़ है, संतुष्टि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बाद में अगर पछताना ना पड़े तब वो संतुष्टि अच्छी है, वरना आप एक अच्छी रणनीति के साथ चल सकते हैं। आगे रास्ते में आपको क्या और मिलने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में सोचेंगे विचारेंगे। भविष्य में आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलने वाली है। चीज़ों को सोचकर, जांच परख कर, वैसे तो देखिए जो ये कन्या राशि के जातक है ना, बहुत सोच समझ कर काम करने वाले होते हैं। आखिर बुध की राशि है, बहुत सोच विचार करते हैं। अच्छी और आरामदायक जिंदगी की चाहत तो आपको बहुत एनर्जी देने वाली है, जो इस पल पल बदलते समय के साथ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और आप तरक्की के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। किसी भी तरह की आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए आप में योग्यता भी है और आप निपट भी सकते हैं। तो देखिए, एक अच्छी आमदनी को पाने के लिए मेहनत के साथ साथ एक अच्छी योजना बनाकर चलना भी बहुत आवश्यक है।
और ये आप में गुण भी है, तो आप करेंगे। अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आर्थिक लक्ष्य को हासिल करना हो या जो भी आपने लक्ष्य रखा है उसको हासिल करना हो, वहां पहल आपको खुद करनी होगी, क्योंकि काम आपका है तो पहल आप ही करेंगे। किसी और के इंतजार में बिल्कुल ना रहे कि कोई और पहल करे, ये आपको ही करना है। कई बार होता है हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, हमारे बहुत से काम नहीं चल पाते हैं, फिर हम अपने कदम पीछे कर लेते हैं, सोचते हैं कोई आगे से आगे प्रपोजल दे तो हम करेंगे। लेकिन खुद को आगे बढ़ने के लिए पहल आपको करनी होगी। समय सबको बराबर मिला है, कोई उस समय का फायदा अच्छे से उठा लेता है, कोई उस समय का फायदा नहीं उठा पाता है, सोच विचार में ही रह जाता है। तो ये सोचकर चलें कि जीवन बहुत लंबा है और इस जीवन को आपको अपने तरीके से जीने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। योजना बनाएं। अमल करने में बेशक आप दूसरों की सहायता ले सकते हैं, लेकिन योजना बनाएं और उस पर अमल करें। अब रिश्तों के बारे में बात करते हैं। रिश्तों के मामले में कैसा है? तो प्रेम जीवन के मामले में अच्छा दिख रहा है, अपने साथी के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिता पाएंगे, रोमांच से भरा दिन रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, और आपके अंदर ना एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि आप अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करना है ये जानते हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। आप, हो सकता है पहली नज़र में आपको कोई पसंद आ जाए या आपको कोई पसंद कर ले, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ वैवाहिक जीवन के मामले में भी बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन भी बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। इस समय अपने रिश्तों के मामले में अच्छा समय बिताने का है, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ व्यक्त करने का है। जो अविवाहित जातक हैं उनको अपने जीवन में किसी के आने की आहट जरूर सुनाई देगी। विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, कोई विवाह का प्रस्ताव रख सकता है, तो कहीं ना कहीं से ये खुशखबरियां आपके लिए रहेंगी। और यही पारिवारिक जीवन में भी है। पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा है, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, कोई लॉन्ग ट्रैवल भी रह सकता है। हो सकता है कि ये समय फैमिली के साथ भी आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हों, ऐसी स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा के मामले में मैं कहूँगी कि ठीक रहने वाला है, क्योंकि जो शिक्षा का भाव है ना, यानी कि शनि उसके स्वामी हैं, और शनि की जो स्थिति है वो मीन राशि में है। बाकी आपका जो छठा भाव है वहां कई ग्रह बैठे हुए हैं, तो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ये टाइम अपने जो कंपटीशन है ना उसको क्रैक करने का है। मेहनत तो लगेगी, लेकिन हाँ आप कर भी सकते हैं, इसकी भी गारंटी है। जो मेहनत कर रहे हैं ना वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कई ग्रहों का एक साथ होना मेहनत तो कराएगा, लेकिन रिजल्ट भी अच्छे दिलाएगा। तो ये 2 दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।